गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में हम लोग बात कर रहे थे जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस वाल्व के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो अनलोडिंग वाल्व होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं काउंटर बैलेंस वाल्व। ठीक है, कौन से वाल्व के ऊपर हम लोग आज हमारा लेक्चर का डिस्कशन करने वाले हैं? काउंटर बैलेंस वाल्व। चलिए, काउंटर बैलेंस वाल्व में क्या होगा तो कि भाई बैलेंसिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए काउंटर बैलेंस वाल्व का डायग्राम दिया गया है। इट इज़ यूज टू मेंटेन द बैक प्रेशर एंड प्रिवेंट द लोड फॉर्मिंग फॉर द फॉलिंग। आई थिंक कल के लेक्चर में हमने ये काउंटर बैलेंस वाल्व डिस्कस कर लिया था। ओके, या फिर ऐसा हुआ था कि सिर्फ हमने काउंटर बैलेंस वाल्व का इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने लेक्चर के एंडिंग में आपको बताया था कि भाई किस तरीके से सिस्टम बैलेंस होता है, सिस्टम को ये सेव करता है। क्लियर? तो बाकी ये टॉपिक कंटिन्यूस कर लेते हैं। जो बैक प्रेशर मेंटेन होता है ओवरलोडिंग की वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, जिससे सिस्टम फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, डैमेज होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, उस टाइम पे ये काउंटर बैलेंस वाल्व पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। द काउंटर बैलेंस वाल्व कैन बी यूज्ड एज अ ब्रेकिंग वाल्व फॉर डी एक्सेलेटिंग दी हैवी लोड। काउंटर बैलेंस वाल्व क्या करेगा तो कि उसको हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ब्रेकिंग वाल्व। वो ब्रेकिंग वाल्व क्या करेगा तो कि जो भी हैवी लोड होगा ना उसको ये डी एक्सेलेटिंग कर देगा। डी एक्सेलेटिंग यानी एक्सेलेशन से हम उसको उठाएंगे तो ये क्या करेगा? पूरा डी एक्सेलेट करेगा, सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप कर देगा और सिस्टम को वर्क ही नहीं करने देगा अगर हैवी लोड आ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा तो। ठीक है, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे हैवी लोड में, ओवरलोड कंडीशन में। हैवी लोड नहीं बोला जाएगा, ओवरलोड कंडीशन में सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप कर देगा, ब्रेकडाउन क्रिएट कर देगा, जिससे सिस्टम सेफ हो जाएगा और आपकी जो लालच है वो वही के वही रह जाएगी। ठीक है, लालच नहीं करना है। मशीन है, मशीन की कैपेसिटी है, उसकी भी लिमिटेशन होती है। दिस वाल्व आर यूज्ड इन वर्टिकल प्रेसिस। वर्टिकल जो प्रेस आता है ना, प्रेस मशीन, पंचिंग प्रेस, ब्लैंकिंग प्रेस, ओके, वहाँ पे यूज़ होता है। लिफ्ट ट्रक्स, जो ट्रक पे जाते हैं ना, क्रेन, मोबाइल क्रेन, वहाँ पे। लोडर्स एंड अदर मशीन टूल वेयर पोजीशन और होल सस्पेंडेड लोड आर इम्पोर्टेंट। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको वर्टिकल पोजीशन में लोड को उठाना है, यानी वजन को उठाना है, हैवी लोड को उठाना है। ठीक है, उठा के फिर उसको पकड़ के रखना है या फिर किसी पोजीशन पे ज़्यादा देर तक रुकना है। क्लियर? फिर कुछ देर बाद उसको वापस अनलोड कर देना है। तो ज़्यादातर ऐसी ही एप्लीकेशन होती है क्रेन के लिए। क्रेन ज़्यादातर ऐसे उपयोग या फिर ऐसी चीज़ों के लिए क्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं। लिफ्ट में भी ऐसा होता है। ठीक है, ट्रक की जो लिफ्ट होती है, पीछे वाली जो ट्रॉली खुलती है, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि भाई थोड़ी देर तक लोड आया, फिर उसको हमने खोला, अब सिस्टम अनलोड हो रही है, फिर वापस जीरो होके क्लोज हो जाएगी। तो ऐसी जो फ्लक्चुएटिंग लोड वाली कंडीशन है वहाँ पे ज़्यादातर ये काउंटर बैलेंस वाल्व यूज़ होता है। अब देखिए क्या होता है काउंटर बैलेंस वाल्व में, वर्किंग देखेंगे हम इसका। काउंटर बैलेंस वाल्व वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्लूइड इज ट्रैप्ड अंडर द प्रेशर until pilot pressure overcomes the preset value of the spring force. Fluid is then allowed to escape, letting the load to descend under the control. This valve is normally closed until it is acted upon by a remote pilot pressure sources. Therefore, a lower spring force is sufficient. It leads to the valve operation at a lower pilot pressure and hence the power consumption reduces, pump lift increases and the fluid temperature decreases. चलिए मैं आपको उसका पूरा वर्किंग समझा देता हूँ कि भाई वर्किंग में क्या होता है। तो कि काउंटर बैलेंस वालों किस तरीके से काम करेगा। तो क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपना हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन किया है,
उसमें आपने एक प्रेशर का वैल्यू डिसाइड किया है कि भाई सिस्टम में इस वैल्यू तक अगर प्रेशर डेवलप होगा या फिर इस लिमिट तक अगर प्रेशर डेवलप हो रहा है तो सिस्टम को काम करने देना है, सिस्टम चालू रहेगा। लेकिन जैसे ही उस लिमिट के बाहर, प्री डिटरमाइंड सेट लिमिट के बाहर अगर प्रेशर डेवलप होगा तो सिस्टम को ऑफ कर देना है, क्लोज कर देना है। तो ऐसी कंडीशन में यह वाल्व यूज़ होगा। अब ये जो वाल्व है ये भी पायलट ऑपरेटेड है, ठीक है। तो पायलट वाली जो भी मैकेनिज्म है उसकी वजह से स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग क्या करेगा, एक सफिशिएंट फोर्स डेवलप करेगा और नॉर्मल कंडीशन में ये जो काउंटर बैलेंस वाले उसको ये क्लोज रखेगा, ठीक है। अपने प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से, स्प्रिंग की मदद से वाल्व को नॉर्मली क्लोज रखा है। तो जो भी फ्लूइड है वो सीधा सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेशर लिमिट के बाहर डेवलप होगा, पायलट कंडीशन की वजह से जो भी स्पूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, तो कि अभी स्पूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग से ज़्यादा लग रहा है। क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ज़्यादा लोड डेवलप हो चुका है। तो उससे जो स्पूल है वो खुलेगा और जो भी फ्लूइड है वो सीधा सिस्टम में जो जा रहा था अभी वो डाइवर्ट होकर सीधा कहाँ चला जाएगा, रिजर्वियर टैंक में चला जाएगा। ओके, देखिए मैं आपको पूरा वर्किंग समझा देता हूँ। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वर्क समझने में। ये हमारा प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू है, ठीक है। इसको आप एडजस्ट करके प्रेशर का लिमिट सेट कर दोगे। उस लिमिट से जो स्प्रिंग है वो स्पूल के ऊपर फोर्स लगाएगा और नॉर्मल कंडीशन में इसको क्या रखेगा, तो क्या नॉर्मल कंडीशन में इसको ये क्लोज रखेगा। क्लियर, मतलब अभी जो भी फ्लूइड होगा सिस्टम में या फिर पंप से जो आएगा वो सीधा सिस्टम में जाएगा और सिस्टम अपना फंक्शन करती रहेगी, अपना जो वर्क है वो जो कार्य है वो करती रहेगी। क्लियर है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है। ये वाला पोर्शन किस लिए है कि सपोज सिस्टम में जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे भी थोड़ा कांटेक्ट में आ रहा है। क्लियर। अभी कंडीशन कैसी है, तो कि भाई सिस्टम के अंदर प्रेशर लो है, तो लो प्रेशर के साथ फ्लूइड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सिस्टम के अंदर प्रेशर लो है ना, तो लो प्रेशर के साथ फ्लूइड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो स्पूल को कोई मोमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि स्पूल के ऊपर जो स्प्रिंग लगा है ना वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स डेवलप करके उसको क्लोज बंद किए है, बंद करके रखे हैं, ठीक है। और सिस्टम के प्रेशर के अकॉर्डिंगली स्प्रिंग का फोर्स हमने सेट कर दिया है। लेकिन जैसे ही सिस्टम के अंदर लिमिट के बाहर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, तो वो प्रेशर थोड़ा यहाँ पे भी आएगा। अब वो प्रेशर स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ही स्प्रिंग के फोर्स से स्पूल के ऊपर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये जो हमारा पायलट वाल्व है, ये जो हमारा वाल्व है, ठीक है, तो ये स्पूल क्या करेगा, तो कि स्पूल ऊपर की ओर मूव करेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये खुल जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन खुलेगा, ये वाला पॉट खुलेगा, तो जो भी फ्लूइड सिस्टम में जा रहा था वो भी यहाँ आएगा, यहाँ से सीधा टैंक में चला जाएगा। समझ रहे हो आप। कोई भी फ्लूइड सिस्टम में जाएगा नहीं। कब तक नहीं जाएगा, पहले सिस्टम में जा रहा था लेकिन अभी ओवरलोड हो गया तो स्पूल ऑपरेट हो गया रिमोट पायलट ऑपरेशन से, वाल्व खुल गया, काउंटर बैलेंस होने लगा, फ्लूइड सीधा डाइवर्ट होके पंप से डाइवर्ट होके जा रहा है सीधा टैंक में। कब तक जाएगा, जब तक वापिस सिस्टम में प्रेशर लिमिट के अंदर नहीं आ जाए तब तक जाएगा। सोच लो कि भाई बहुत सारा फ्लूइड चला गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, सिस्टम में प्रेशर लिमिट के अंदर, रेंज के अंदर आ गया, तो वापस क्या होगा, तो कि वापस फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा और स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा, तो वापस ये जो स्पूल है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन क्लोज हो जाएगा। अब जो भी पंप से फ्लूइड आ रहा है वो वापस सिस्टम में जाएगा और सिस्टम को फंक्शन प्रोवाइड करेगा, सिस्टम को वर्क प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी सिस्टम में बैक प्रेशर डेवलप होता है या फिर लिमिट के बाहर प्रेशर बढ़ जाता है तो उस समय पे काउंटर बैलेंस वाल्व सिस्टम को
ओवरलोडिंग वाली कंडीशन या फिर डेंजरस वाली कोई भी कंडीशन है उससे प्रिवेंट करेगा, यानी कि बचाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अब ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी क्या करेगा, तो कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी क्या करेगा, तो कि सिस्टम में जब भी प्रेशर बढ़ेगा इसको ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ रह ना जाए। समटाइम्स, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में बात कर रहे हैं। समटाइम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम में नीड अ लोअर प्रेशर। ऐसा नहीं है कि भाई सिस्टम में हर बार हाई प्रेशर ही होना चाहिए। कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको लो प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होगी। दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। देखिए सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट कुछ हिस्से में हाई प्रेशर चाहिए तो कुछ हिस्से में कुछ पार्ट्स के अंदर हमको लो प्रेशर भी चाहिए। लेकिन पंप क्या करेगा, तो कि भाई पंप को तो मालूम नहीं है, पंप का काम क्या है, कॉन्स्टेंटली आपने जो प्रेशर सेट किया है, जो लिमिट सेट किया है, ठीक है, या फिर जिस एप्लीकेशन के लिए आपने पंप को डिज़ाइन किया है उस स्पीड के लिए, उस प्रेशर के लिए कॉन्स्टेंटली वो फ्लूइड को एनर्जाइज करता रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सारा कंट्रोलिंग सिस्टम फॉलो करना है। तो जहाँ पे आपको लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ करेंगे। जनरली दे आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्रांच सर्किट where the pressure may be vary from the main hydraulic pressure line। मेन हाइड्रोलिक प्रेशर लाइन से जो फ्लूइड आएगा उसकी जो ब्रांचेस होगी, यानी अलग अलग शाखाएं निकलेंगी सर्किट के अंदर, और फ्लूइड और जगह पे सर्कुलेट होगा, तो वहाँ पे ब्रांचेस के अंदर क्या होगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा होगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। These are open type valve and have a spring chamber with a adjustable spring, a movable spool, a drain is provided to return the leaked fluid in the spring control chamber। जैसे हर वाल्व होता है वैसे ये वाल्व है, इसके अंदर स्पूल होगा, ओपन टाइप वाल्व है, स्प्रिंग का चैम्बर होगा, ऊपर एडजस्टमेंट स्क्रू होगा जिससे हम लोग प्रेशर को सेट कर सकते हैं, मूवेबल स्पूल होगा। फिर ड्रेन के थ्रू, यानी अगर कुछ स्प्रिंग वाले हिस्से से या फिर कहीं क्लियरेंस से लीकेज हो रहा है तो लीकेज के थ्रू जो भी लिक्विड आएगा उसको वापस ड्रेन करके सिस्टम में भेजने का भी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर तरीके के वाल्व के अंदर होती है। ओके, इन लोगों ने कुछ नया नहीं किया है। मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ। वर्किंग में क्या होता है बेसिकली, क्लियर? तो आप देखिए, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, स्प्रिंग। ओके, अब जो पंप से फ्लूइड आ रहा है वो यहाँ से आएगा। ओके, और आपको तो क्या चाहिए, तो क्या आपको जो हाई प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है ना वो नहीं चाहिए, आपको तो थोड़ा कम प्रेशर करके, यानी प्रेशर जो हो रहा है उसे थोड़ा रिड्यूस करके, यानी कम प्रेशर वाला फ्लूइड आपको एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, तो क्या नॉर्मल कंडीशन में जो भी स्प्रिंग है उसकी वजह से आपने क्या किया होगा, एक फोर्स सेट करके ये वाला जो हिस्सा है उसको क्लोज कर दिया होगा। क्लियर? मतलब हाई प्रेशर से फ्लूइड आएगा पंप से और यही से वो वापस चला जाएगा सिस्टम में। लेकिन आप चाहते हो कि आपको थोड़ा कम प्रेशर वाला फ्लूइड चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो कि पायलट ऑपरेटेड वाल्व को यूज़ करोगे। ठीक है, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको आप थोड़ा खोलोगे। जैसे आप इसको थोड़ा खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लूइड आएगा, आपने इसको थोड़ा स्पूल को ऊपर ले लिया। ओके, ऊपर ले लिया तो स्पूल का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब जो फ्लूइड सीधा जा रहा था ना उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगने लगा। ठीक है, उसका जो रास्ता था फ्लो होने का उसके बीच में ऑब्स्टेकल आ गया। क्यों? क्योंकि स्पूल थोड़ा ऊपर चला गया। आपने थोड़ा प्रेशर को क्या किया, रिलीव किया एडजस्ट करके। तो जैसे ही स्पूल ऊपर गया, फ्लूइड का जो रास्ता था उसके अंदर ऑब्स्टेकल आने लगा। ऑब्स्टेकल की वजह से फ्लूइड को फ्लो होने में, है ना, क्या हो रहा है, मुश्किलें आने लगी। ठीक है, स्पेस यानी जो पैसेज था वो थोड़ा कम हो गया, ओपनिंग थोड़ा कम हो गया। तो यही जगह है, इसी जगह पे ऑब्स्टेकल की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से
पंप से जो भी फ्लूइड आया हाई प्रेशर के साथ उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, अब कितना ड्रॉप होगा, तो कि जितना आप ये प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू को ऑपरेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये जो पैसेज है उसका ओपनिंग है वो थोड़ा कम ज़्यादा होगा और उसके स्पेस के अकॉर्डिंगली प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से जो हाई प्रेशर वाला फ्लूइड था वो अभी कन्वर्ट हो चुका है लो प्रेशर वाले फ्लूइड में और वो यहाँ से सिस्टम के अंदर जाएगा। आप चाहते हैं कि अगर आपको और प्रेशर ड्रॉप करना है तो आपको स्पूल को और ऊपर ले जाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और प्रेशर ड्रॉप करना है तो आपको स्पूल को और ऊपर ले जाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बंद कर देना है तो पूरा स्पूल को आपको यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे बंद। क्लियर, ज़ीरो प्रेशर, सिस्टम में कुछ जो सर्कुलेट होगा नहीं, मशीन बंद हो जाएगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट बंद हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर आपको सिस्टम में प्रेशर रिड्यूस करना है तो हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ करेंगे। प्रेशर कितना रिड्यूस करना है कितना कम करना है वो आपको ऊपर एडजस्टमेंट स्क्रू से पता चल जाएगा। वहाँ से आप स्पूल को जितना ओपन क्लोज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन के अकॉर्डिंगली सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा कम हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। जो दो तरह के वाल्व मैंने आपको बताया है, काउंटर बैलेंस वाल्व एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, तो दोनों की फिगर और दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको क्लास नोट में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी चैप्टर के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। ओके, थैंक यू।